सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र वीणा, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बारा, राजस्थान से आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण टॉपिक हम पढ़ रहे थे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। बीएससी पार्ट थर्ड में बॉटनी के अंतर्गत पेपर जो फर्स्ट है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसका सेकंड यूनिट है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें एक टॉपिक है छोटा सा, क्वांटासोम सिद्धांत। ठीक है बच्चों, तो उसका जो है अध्ययन हम इस लेक्चर के थ्रू करेंगे और नेट पे सर्च करके हम प्रयास करेंगे कि इसको किस प्रकार से हम इस टॉपिक को अपने बेहतर प्रकार से समझ सकते हैं, अपनी जो जानकारी है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं ऐसे हम। एक मिनट दीजिए। हाँ, क्वांटासोम सिद्धांत। ठीक है, तो बच्चों यह सिद्धांत जो है पार्क स्पोन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। क्वांटासोम जो सिद्धांत है वो पार्क और स्पोन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। क्वांटासोम जो है उसको फोटोसिंथेटिक यूनिट भी कहा जाता है। बच्चों बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होती है, तो वो क्वांटासोम होती है। यह थाइलेकॉइड से संबंधित संरचनाएं होती हैं। एक और इम्पोर्टेंट लाइन बच्चों, इसकी हर जो लाइन है, प्रत्येक शब्द है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। यह जो क्वांटासोम होते हैं वो थाइलेकॉइड से संबंधित संरचनाएं होती है। थाइलेकॉइड क्या होती है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। हमने जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है उसमें हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक तो ग्रेना और एक स्ट्रोमा। तो बच्चों जो ग्रेनम जो वाला भाग होता है वो कई सारे थाइलेकॉइड से मिलके बना होता है। थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर ग्रेनम का निर्माण करते हैं। तो ये जो क्वांटासोम है बच्चों, ये वही ग्रेनम के अंदर उपस्थित जो थाइलेकॉइड होती है उससे संबंधित संरचनाएं होती है। अब इसका आमाप क्या होता है बच्चों, वो एक बार देख लेते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई। इसका आमाप होता है बच्चों 180 एंगस्ट्रॉम गुणा 160 एंगस्ट्रॉम गुणा 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो उसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा कि जो क्वांटासोम होता है उसका जो आमाप होता है, आकार होता है लगभग 180 एंगस्ट्रॉम गुणा 160 एंगस्ट्रॉम गुणा 100 एंगस्ट्रॉम आकार को ये प्रकट करते हैं। और बच्चों यह लगभग गोलाकार आकृति की होती है क्वांटासोम। ठीक है, जिसमें कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 230 अणु क्लोरोफिल के, जो एक क्वांटासोम होता है उसमें 230 अणु क्लोरोफिल के पाए जाते हैं। 46 से 48 अणु कैरोटीनॉइड के पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्विनोन तथा फास्फोलिपिड के अणु भी उपस्थित होते हैं। तो क्या हुआ, 230 अणु क्लोरोफिल के, 46 से 48 अणु कैरोटीनॉइड के, क्विनोन के अणु, फास्फोलिपिड के अणु, ये सब मिलकर जो है फोटोसिंथेटिक यूनिट या एक क्वांटासोम का निर्माण करते हैं। अब बच्चों ये क्वांटासोम करता क्या है, तो यह क्वांटासोम बच्चों फोटोन यानी कि लाइट एनर्जी, बच्चों आपको पता होगा कि जो लाइट एनर्जी होती है वो बंडल्स के रूप में आती है। ठीक है, तो फोटोन बोलते हैं उनको। तो फोटोन का अवशोषण करता है ये क्वांटासोम, फोटोन का अवशोषण करता है तथा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आरंभ होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण को प्रारंभ करने के लिए लगभग 4 से 6 क्वांटासोम की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये एक बेसिक डाटा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए लगभग 4 से 6 क्वांटासोम की आवश्यकता होती है। अब एक क्वांटासोम में आपको पता है 230 अणु पाए जाते हैं। तो मान लीजिए 4 क्वांटासोम की आपको जरूरत पड़ी, तो आपको कितने क्लोरोफिल अणु चाहिए होंगे, 230 गुणा 4। कितने कैरोटीनॉइड अणु चाहिए होंगे, 46 के हिसाब से हम देखें तो 46 गुणा 4। ठीक है,
तो इस तरह से हम कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं। तो दोबारा देख लेते हैं एक बार। पार्क स्पोन द्वारा प्रस्तुत किया गया क्वांटासोम को फोटोसिंथेटिक यूनिट भी कहा जाता है। थाइलेकॉइड से संबंधित होती है लगभग 180 एंगस्ट्रॉम गुणा 160 एंगस्ट्रॉम गुणा 100 एंगस्ट्रॉम आकार को प्रकट करती है। लगभग गोलाकार होती है जिसमें 230 अणु क्लोरोफिल के, 40 से 48 अणु कैरोटेनॉइड के पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्यूनोन व फास्फोलिपिड के अणु भी पाए जाते हैं। यह क्वांटासोम जो है फोटोन का अवशोषण करता है और इसी अवशोषण के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आरंभ होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए लगभग 4 से 6 क्वांटासोम की आवश्यकता होती है। ओके बच्चों, तो ये तो हमने देख लिया इसका थ्योरी पार्ट। अब हम थोड़ा नेट पे सर्च करते हैं क्वांटासोम कंसेप्ट के बारे में। तो मैंने सर्च किया था क्वांटासोम कंसेप्ट, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा है हम देख लेते हैं। पार्क एंड स्पोन आर डिस्कवर्ड द फोटोसिंथेटिक यूनिट दैट आर पिगमेंट मॉलिक्यूल विच आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पैराक्रिस्टलाइन स्फेरॉइड पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें पार्क और जो स्पोन है, पार्क और पोन्स जो है वो हमने पढ़ चुके हैं पहले। वैज्ञानिक फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है, ठीक है, विच आर बाउंड विद इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड आर कॉल्ड क्वांटासोम। ये किसके अंदर पाए जाते हैं? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ईच क्वांटासोम इसकी जो है हमने अब आप देख लिया था, लगभग वही है। दीज आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द मेम्ब्रेन। ईच क्वांटासोम कंप्राइज ऑफ 300 क्लोरोफिल मोलिक्यूल्स। हमने 230 पढ़े थे, तो अलग अलग बुक्स में जो है इसका अलग अलग नंबर्स दे रखा है, आप 230 के हिसाब से याद रखिए। देर आर 3 काइंड्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, कैरोटीन एंड फाइकोबिलेंस। ठीक है, इन क्वांटासोम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए स्मॉल नंबर ऑफ कैरोटीन मॉलिक्यूल्स एंड सम एसेंशियल एंजाइम्स आर फाउंड। एंजाइम्स में हम इसमें ये चीज़ और है कि कुछ एसेंशियल एंजाइम्स होते हैं वो भी क्वांटासोम में पाए जाते हैं। ठीक है, these quantasome are the structural and functional unit of photosystem as these are centers for carrying out photochemical reactions। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। these quantasomes are structural and functional units of photosystem। ये जो क्वांटासोम होते हैं ये फोटो सिस्टम में फोटोतंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होते हैं, क्योंकि these are centers for carrying out photochemical reactions। क्योंकि ये प्रकाश रासायनिक जो रिएक्शंस होती है, अभिक्रियाएं होती हैं, उनके सेंटर्स होते हैं। ये सारी अभिक्रियाएं इन्हीं में होती है। तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, nowadays it is quite clear that for the completion of light reaction two photosystem work that are photosystem first and second, which contains more chlorophyll A chlorophyll ratio than a pigment called absorb light segment। photosystem second contains more chlorophyll A B ratio, carotenoid, phycobilins and pigment इतना are the reaction center of respective photos। ये हम लाइट रिएक्शन के बीच में पढ़ेंगे, इसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ क्वांटासोम जो थ्योरी है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अधिक नहीं दिया गया है। और एक और देख लेते हैं लास्ट बच्चों। क्वांटासोम आर द मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ physiological photosynthetic unit। Quantasome are the morphological expression of physiological photosynthetic units located on the inner membrane of thylakoid lamellae। ये thylakoid जो lamellae है उसकी inner membrane पर अवस्थित होते हैं। Each quantasome, इनका साइज हमने देख चुका है। इन पार्क एंड बिगिंस confirm that granular structures। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू देम वन क्वांटासोम कंटेन 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। मिनिमम नंबर ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर नेसेसरी पिगमेंट एड टुगेदर इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस टू रिलीज वन ऑक्सीजन टू रिड्यूस इज कंस्टिट्यूटिव फोटोसिंथेटिक। ये 13.7। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है क्वांटासोम की अगर आपसे पूछ ले तो आप इसको बना सकते हैं कि ये थाइलेकॉइड के अंदर पाए जाते हैं। थाइलेकॉइड लेमेली होती है उसकी इनर मेम्ब्रेन में ये जो है क्वांटासोम पाए जाते हैं। इनका ही ये है एंटीना और एंटीना मॉलिक्यूल, और इसी का लार्ज सेक्शन इसमें बता रखा है जिसके अंदर
आपके क्लोरोफिल अणु है, कैरोटेनॉइड है, और हमने पढ़ा था क्विनोन होगा, फास्फोलिपिड होंगे, और कुछ एंजाइम्स की बात भी हमने की थी। तो ये सारे का सारा फोटोकेमिकल रिएक्शंस होता है, उसका ये सेंटर होता है। ओके, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो हमने जो इससे तात्पर्य ये निकल रहा है कि हमने जो पढ़ा है अपना ये सफिशेंट है, और आप चाहो तो ये जो है डायग्राम जो है एडिशनली नोट्स, अपने नोट्स के साथ में इसको आप बना सकते हैं। अगर एक दो डायग्राम और हम देखना चाहें तो वही चीज़ें हैं ये, फोटोसिंथेटिक यूनिट, क्लोरोप्लास्ट। हाँ ठीक है, आवश्यकता नहीं है इसकी। तो ये जो है बच्चों छोटा सा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट है ये पार्क और स्पॉन नहीं है, ये पॉन है। पार्क एंड बिगिंस भी बोलते हैं कोई कोई। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक बच्चों आज का समाप्त होता है, क्वांटम सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में हम कोई जो है अन्य टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।